रेवाड़ी में सेना शिक्षा कौर के भूतपूर्व सैनिकों ने रेंजांगला पार्क के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर मार्टियर जीआर एकेडमी के विद्यार्थियों के साथ अपना 105वां स्थापना दिवस उमंग और उत्साह के साथ मनाया। एसोसिएशन कोऑर्डिनेटर महिपाल सिंह के नेतृत्व में सेना शिक्षा कौर के भूतपूर्व सैनिकों ने मार्टियर जीआर एकेडमी के विद्यार्थियों के संग सर्वप्रथम रेंजांगला पार्क में बने वॉर मेमोरियल पर पुष्प चक्र अर्पित कर जाबाज सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात विद्यार्थियों और पूर्व सैनिकों ने योग प्राणायाम में आसन के विभिन्न आयाम कराकर उन्हें अनुशासन, निष्ठा, कर्तव्य परायणता, बहादुरी, देशभक्ति व स्वस्थ जीवन का पाठ पढ़ाया। समारोह की शुरुआत में बीते एक वर्ष में राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित वक्ताओं ने बताया कि शिक्षित होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी कार्य करें, दूसरों को समाज हित के लिए प्रेरित करें। इसके पश्चात हाल ही में शहीद हुए रेवाड़ी से फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की बहादुरी के कारनामों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया कि किस प्रकार उन्होंने अदम्य साहस, बहादुरी तथा विवेकशील सूझबूझ का परिचय देते हुए आम नागरिकों व उनके जनमाल तथा साथी पायलट के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस अवसर पर पूर्व कर्नल हरि सिंह कर्नावास, नरेंद्र सिंह यादव, सचिव करतार सिंह, मोहनलाल, प्राचार्य रामनिवास यादव, प्राचार्य राजेंद्र चौहान, कैप्टन गंगा सिंह महेंद्रगढ़, सूबेदार मेजर उमेद सिंह चौहान, कैप्टन रामफल यादव, कैप्टन शेर सिंह यादव, सूबेदार रोशनलाल यादव, बाबूलाल यादव, रामावतार यादव, कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव सहित एईसी से जुड़े भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे। खुशी का दिन है कि हमारी सेना शिक्षा को जो 1921 में स्थापित की थी, आज हम 105वां स्थापना दिवस बड़ी खुशी, हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। मैं सभी कोर के वीर जवानों और उनके परिवारों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि सब सुख समृद्धि रहे और इसी तरह से कोर आगे बढ़ती है। आप सर, हमारे जो आर्मी का जो जीवन था उस समय पर बहुत से ऐसी घटनाएं थी जो समय समय के ऊपर युद्ध की तरह ही घटना घटित होती थी, जिसके अंदर हमने अपना योगदान सेना शिक्षा कोर का जो भी आदेश मिलता था उसके अनुसार से हमने अपने सेना का सहयोग किया है और हमने सेना में रहते हुए प्रत्येक जवान को वो मैप रीडिंग सिखाई है जो ग्राउंड के ऊपर हर वक्त लड़ाई के दौरान हो या एक्सरसाइज के दौरान में हो, वो हमेशा काम आती है। बगैर उसके कोई भी सैनिक जो है युद्ध नहीं लड़ सकता। वो एक क्राफ्ट, एक नीति जो है उनको सिखाई है, वो हमेशा उनके उपयोग में आई है। बहुत बढ़िया है वो और करते रहें। मैं सभी समाज के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि सेना शिक्षा कोर का 105वां स्थापना दिवस जो मनाया है वो उसके अंदर हम सब सेना शिक्षा कोर के, चाहे हम कार्यरत हो या भूतपूर्व सैनिक हो, हम समाज के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर आज भी हम कार्यरत हैं और पहले भी कार्यरत थे और हम हमेशा तत्पर रहेंगे किसी भी कार्य के लिए। हमें अगर कोई भी सरकार मौका देती है, जिस प्रकार से अभी उग्रवादियों ने युद्ध किया, सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन था, उसमें हम सब अपने तत्पर तैयार थे। हमें एक आदेश की आवश्यकता है और हम आज भी वही जोश है, वही होश है हमारे अंदर जो हमने पहले छोड़ा था और आज भी हम उन दुश्मनों का सामना, वो क्षेत्र देखे हुए हैं हमारे, और आज भी आदेश अगर देती है सरकार तो हम तत्पर हैं, उनके तैयार रहेंगे। सेना शिक्षा कोर के नाते हमारा प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक ये जानता है कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर सरकार में रहते हुए हमने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा किया सरकार के और हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा को दी। इंदर सिंह चौहान, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एजुकेशन कोर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 105वां दिवस जो है हमारी आर्मी एजुकेशन कोर मना रही है। मैं सभी सैनिकों को मुबारकबाद देता हूं। कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी हमारी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे का आसमान अभी बाकी है, आगे का आसमान अभी बाकी है। देखिए किस तरह से मिलने से प्यार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे की जानकारी साथी है। और आज इस वजह से हमने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किया, उनको याद किया। और ये भी सोचते होंगे कि आज हमें सब सैनिक जो है हमें याद कर रहे हैं। इस बहाने हम हर
मीटिंग यहाँ रेजांगला पार्क में करते हैं, वीर शहीदों की याद में करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सूबेदार मेजर करतार सिंह, मैं अंदरगढ़ से बिलोंग रखता हूँ। मैंने आर्मी एजुकेशन कोर में 26 साल कार्य किया। एसी ट्रेनिंग कॉलेज में मैंने सेवा की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेना शिक्षा कोर का भारतीय आर्मी में बहुत रोल है। हम अनपढ़ आदमी को जो बिल्कुल इलिटरेट था उसको हमने लिटरेट किया और जेसीओ बनाया और अफसर बनाया। इतना जैसे अब इधर में इतना रोल नहीं है इतना आर्मी में, मेंटल फिजिकल दोनों एजुकेशन पार्ट है और हम सेना के इंटीग्रल पार्ट हैं। सेना शिक्षा आज 105वां दिवस हम मना रहे हैं। इतने भाई पूरे मेहनत डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हमारे से सीनियर भी हैं। मैंने बात किया था 80 साल के भी एक आदमी देश था, तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि इधर तक आए वो किसी भी साधन से और ऐसे आते रहे। उनका परिवार खुश रहे, पूरा एसी परिवार खुश रहे, पूरी सेना का परिवार खुश रहे। भगवान उनको लंबी उम्र दे और जीने की ताकत प्रदान करें। धन्यवाद। 105वें स्थापना दिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को इस शुभ उत्सव की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और अपने उन वीर शहीदों को याद करता हूं जिनकी बलिदान के स्वरूप आज हम यहाँ एकत्रित हैं और एक सुरक्षित जीवन व्यतीत करते हैं। मैं उन व्यक्तियों को भी, उन शहीदों को भी याद करता हूं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में देश को अपनी सेवाएं दी हैं। जैसे वर्तमान में ही भाई सिद्धार्थ यादव ने, जिसने समाज को एक बड़े नुकसान से, एक बड़ी आपत्ति से बचाते हुए और अपने को पायलट को भी उन्होंने सुरक्षित उतार दिया और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनको भी हम इन वीर बलिदानियों के साथ याद करते हैं और साथ ही हमारे जवानों के द्वारा चलाया गया ये सिंदूर ऑपरेशन जो इतना कारगर हुआ कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको मारा ही नहीं, बहुत अच्छे से लताड़ा, जो पूरा विश्व आज इस बात का साक्षी रहा कि भारतीय सेना पुराने समय से और आज वर्तमान में कितनी सशक्त और उच्च आदर्श स्थापित करने वाली सेना रही है। तो हम आज मार्टियर जीआर एकेडमी के बच्चों को यहाँ लाकर इसी उद्देश्य के रूप में साक्षी बनाना चाहते थे कि किस तरह से हमारे सैनिक अपने शौर्य और बलिदान की पराकाष्ठा पार कर देश की सेवा में लगे रहते हैं। आपको आने वाले समय में इस भूमिका को निभाना है, इस कार्य को भली भांति आपको जानना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप पत्रकार महोदय यहाँ पहुँचे, आपने हमारा हौसला बढ़ाया और हमारी इस खबर को आप जन जन तक पहुँचाएंगे, इसके लिए आपका भी साधुवाद और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।